नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों जमकर तैयारी कर रहे हैं। दोनों ही पार्टी इस बार उपचुनाव में अपनी जीत हासिल करना चाहते हैं। खास करके बीजेपी उपचुनाव में भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जो प्रदर्शन उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सामने आया है वो काफी ज्यादा निराशाजनक रहा है। इस निराशाजनक प्रदर्शन को खत्म करने के लिए योगी सरकार ने खुद मंत्रियों के साथ बीते दिन बैठक की है और उपचुनाव के लिए जो 10 सीट हैं उन सीटों पर जीत हासिल करना चाहती है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का भी ये कहना है कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या की जीत बीजेपी की सबसे बड़ी हार रही है, इसलिए अयोध्या से मिल्कीपुर सीट को हर हाल में जीतना है। तो आपको बता दें, दोनों ही पार्टी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हैं। बीते दिन बैठक में योगी सरकार ने उपचुनाव के लिए किन किन मंत्रियों को कौन कौन से जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है, ये पूरी खबर आपको हम विस्तार से बताते हैं। उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 5 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, बाकी की 5 बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पास थी। यानी कि मुकाबला बराबरी का होना चाहिए, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद समीकरण बदल चुके हैं। यूपी में बीजेपी की न केवल सीटें घटी हैं बल्कि वोट शेयर भी गिरकर 41% रह गई है। यही नहीं, इस बार के चुनाव में SC, ST और OBC वोटर भी बीजेपी से छिटकता हुआ नजर आया है, जिसके बाद ये माना जा सकता है कि उपचुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है। आपको बता दें, 14 जुलाई को लखनऊ में हुए बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ सभी सीटों पर उपचुनाव जीतने का लक्ष्य रखे थे। इसके लिए बीजेपी हर एक सीट का दायित्व सरकार के मंत्रियों के अलावा संगठन के एक पदाधिकारियों को सौंपा गया है। वहीं बीते दिनों की बात कही जाए तो उपचुनाव को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने भी चुनावी रणनीति तय कर ली है। वहीं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक बुलाई थी, जिसमें मीरापुर सीट के लिए बीजेपी ने योगी सरकार के मंत्री अनिल कुमार, सोमेंद्र तोमर और कोपी मलिक को प्रभारी बनाया गया है। कुंदरकरकी विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर मंत्री धर्मपाल सिंह, JPS राठौर, जसवंत सैनी को बनाया गया है और गुलाब देवी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री सुनील शर्मा, ब्रिजेश सिंह, कपिल देव अग्रवाल को बीजेपी ने गाजियाबाद सीट का प्रभार सौंपा है। खैर सीट पर जीत का जिम्मा मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप चौधरी है। पार्टी ने इन्हें खैर सीट का प्रभारी बनाया है। करहल सीट को लेकर बीजेपी ने मंत्री जयवीर सिंह, योगेंद्र उपाध्याय और अजीत पाल सिंह को प्रभारी बनाया है। सेवामाऊ सीट के लिए मंत्री सुरेश खन्ना और नितिन अग्रवाल को प्रभारी बनाया गया है। मंत्री राकेश सचान की बात कही जाए तो मंत्री राकेश सचान और दयाशंकर सिंह को फूलपुर सीट का प्रभारी बनाया गया है। मिल्कीपुर सीट के लिए मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मंकेश्वर सिंह और गिरीश यादव और सतीश शर्मा को प्रभारी नियुक्त किया गया है। कटेहरी के लिए मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद और दयाशंकर मिश्रा प्रभारी बनाए गए हैं। तो वहीं मंझवा सीट के लिए मंत्री अनिल राजभर, आशीष पटेल, रविंद्र जायसवाल और रामकेश निषाद को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश की कटेहरी, मिल्कीपुर, करहल, फूलपुर, मंझवा, गाजियाबाद, मीरापुर, कुंदरकी और खैर विधानसभा सीट पर विधायक से सांसद बने नेताओं के इस्तीफा की वजह से उपचुनाव होना है। वहीं कानपुर की सीमामऊ सीट पर उपचुनाव की वजह है विधायक इरफान सोलंकी को मिली 7 साल की सजा। दरअसल आपको बता दें कि सीमामऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को 2 साल पुराने आगजनी के मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई। जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें सबसे पहला नाम करहल मैनपुरी जिले आता है, जहां पर करहल सीट पर उपचुनाव अखिलेश यादव ने इस्तीफे की वजह से होना है। अखिलेश यादव ने कन्नौज से लोकसभा चुनाव जीता है। उनके इस्तीफे के बाद करहल सीट खाली पड़ी हुई है। अखिलेश यादव इस सीट से अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारने वाले हैं। और वहीं आपको बताते चले कि बीजेपी को इस सीट पर मजबूत उम्मीदवार उतारने की जरूरत होगी, जो न केवल भाजपा के वोट बैंक को अपने साथ बरकरार रखे बल्कि अखिलेश यादव के खेमे में वोटों में भी सेंध लगा पाए। मिल्कीपुर अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा ऐसी सीट है जहां से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद 9 बार विधायक रहे हैं और लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद यानी कि अयोध्या सीट से चुनाव जीतकर अपना
परचम बुलंद कर दिया है। विधायक से उनके इस्तीफे के बाद खाली हुई मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी उनके बेटे अजीत प्रसाद को चुनाव लड़ा सकती है। लोकसभा चुनाव में अयोध्या की सीट पर जीत से विपक्ष उत्साहित है। ऐसे में बीजेपी चाहेगी कि कम से कम विधानसभा उपचुनाव में इस सीट को अपने पाले में जरूर कर ले। कुंदरकर के मुरादाबाद जिले की कुंदरकर की सीट संभल लोकसभा में आती है। मुस्लिम बाहुल्य होने की वजह से यह सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान बर्क यहां से विधायक थे, जो लोकसभा चुनाव जीतने के बाद संभल से चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं। ऐसे में यह सीट भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। हालांकि आरएलडी के साथ आने से बीजेपी को इस सीट पर थोड़ा बहुत फायदा जरूर मिल सकता है। कटहरे अंबेडकर नगर की इस सीट पर भी समाजवादी पार्टी का कब्जा था। यहां से सपा के वरिष्ठ नेता लालजी वर्मा विधायक थे और इस बार वह अंबेडकर नगर से सांसद चुने गए हैं। लालजी वर्मा इस्तीफे से खाली हुई यह सीट भी बीजेपी के लिए मुश्किल सीटों में से एक है। गाजियाबाद सांसद अतुल गर्ग इस सीट से विधायक थे और उनके सांसद बनने के बाद से गाजियाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा है और यहां से संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर डॉली शर्मा को उतारा था। उम्मीद की जा रही है कि उपचुनाव में भी दोनों दल इस सीट पर साझा उम्मीदवार उतारकर जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। मीरापुर मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर बीजेपी की सहयोगी आरएलडी कब्जा था, लेकिन आरएलडी ने यह सीट समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़कर जीती थी। ऐसे में अब बात कही जाए तो समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं, लिहाजा यह सीट भी बीजेपी के लिए आसान नहीं होगी। इस सीट से आरएलडी के विधायक चंदन सिंह अब बिजनौर से सांसद बन चुके हैं और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की उम्मीदें इस सीट पर बढ़ गई हैं। खैर, अलीगढ़ और खैर सीट पर भी बीजेपी का कब्जा था। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अनुप्रधान वाल्मीकि खैर सीट से विधायक चुने गए थे और वहीं लोकसभा चुनाव में हाथरस सीट से चुनाव जीतकर संसद में एंट्री ली है। उनके विधायक पद से इस्तीफे की वजह से खैर में उपचुनाव होना है। विधानसभा चुनाव में अनुप वाल्मीकि ने बीएसपी के उम्मीदवार चारों को हराया था। अब जबकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी उपचुनाव में उतरने का मन बना ही लिया है, तो ऐसे में यहां मुकाबला रोचक हो सकता है। फूलपुर विधानसभा चुनाव में फूलपुर सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। प्रवीण पटेल अब फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद चुन लिए गए हैं। प्रवीण के विधायक पद से इस्तीफा देने के चलते यहां पर उपचुनाव होगा। इस सीट पर बीजेपी की ओर से कोई दावेदार नहीं है। ऐसे में देखना यह होगा कि पार्टी किस उम्मीदवार पर दांव लगाएगी। मंझवा मिर्जापुर की मंझवा सीट से बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद कुमार बिंद ने विधानसभा चुनाव जीता था। अब वो भदोई से सांसद बन चुके हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि बीजेपी इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारती है या फिर सहयोगी निषाद पार्टी को मौका देगी। सीमा मऊ उपचुनाव वाले 10 सीट में से सीमा मऊ अकेली ऐसी सीट है जहां पर मौजूदा विधायक की अयोग्यता होने के चलते चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को सजा सुनाए जाने के बाद यह सीट खाली हुई है। माना जा रहा है कि उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव यहां पर इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट देकर मौका दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। वहीं अखिलेश यादव के बारे में बताते चले तो उन्होंने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि सरकार ने उपचुनाव में हार के डर से शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस और लखनऊ में पतनगर इंद्रप्रस्थ के ध्वस्तीकरण का आदेश स्थगित कर दिया है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि सरकार को अपनी ये आदेश पूरी तरह से रद्द करना चाहिए था। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि बीजेपी का असली चेहरा शिक्षकों और आम जनता के सामने आ गया है। शिक्षकों और आम जनता बीजेपी के उपचुनाव ही नहीं, अगला हर चुनाव हराएगी। जनता ने बीजेपी सरकार की मनमानी के बुलडोजर के ऊपर जनशक्ति का बुलडोजर चला दिया है, अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके कहा है। अब जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, इसमें देखना यह है कि दोनों ही पार्टियां यानी कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी अपनी पूरी दमखम और लगन के साथ रणनीति तैयार कर रही है कि कौन से सीट पर कौन से दावेदार को उतारा जाए, किस तरह से जीत हासिल किया जाए। अब यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि इन 10 सीटों पर उपचुनाव के बाद सबसे ज्यादा किसके कब्जे में सीट आता है, समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी। आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर प्रतिक्रिया साझा करिएगा।
इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए TV24।